अभी तक मसला चल रहा था कि ये जाट बेटियों के साथ हुई बदसलूकी पर मुस्कुराते हैं। फिर देखिए सत्यपाल मलिक जो एक जाट है उनके साथ किस तरह के का बर्ताव किया गया, सलूक किया गया, सबने देखा। राज्यपाल रहे, निधन हुआ, लेकिन काफी देर तक उनको श्रद्धांजलि मोदी तक नहीं दी। और अभी तक कई राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी और तो और राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। कैसे जगदीप धनखड़ के साथ हुआ सबने देखा, लेकिन किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि जाटों के देवता के तौर पर पहचान और स्थापित रहने वाले, जी हां, चौधरी चरण सिंह साहब से लेकर कैसे उनके बेटे और पोते यानी कि उनकी अपनी पार्टी के लिए कितनी गंदी और घिनौनी बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोली, उन्हें पनौती करार दिया है। बताया है जब जब ये परिवार जिसके साथ रहा, जी हां, यही बोला है कि ये परिवार और पार्टी जिसके साथ रही वो पार्टी चुनाव हार गई। यानी सबसे बड़ी पनौती आरएलडी है। चौधरी चरण सिंह साहब के परिवार के लिए इससे गंदी और घिनौनी बात कोई बोल नहीं सकता, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अब आगे आकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, बता दिया है वो किसान वो जाटों से कितनी मोहब्बत करते हैं। तभी उन्होंने जाट बेटियों के साथ हुई बदतमीजी पर सिर्फ मुस्कुराए। सतपाल मलिक साहब का यह हाल कर दिया। आज जगदीप धनखड़ साहब कहां है कोई पता नहीं। जाटों के साथ इस तरह का बर्ताव क्या इनकी नीति रीति का हिस्सा है? आज आपको दिखाने जा रहा हूं बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको याद है साल 2024 चुनाव आ रहा था, बीजेपी अंदर तक हिली हुई थी, सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपने वजूद को पाया जाए, क्योंकि जाट नाराज है, किसान नाराज है। अचानक से चौधरी चरण सिंह साहब जो किसानों के मसीहा और देवता, जाट उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको दिया गया भारत रत्न। भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को तोड़ लिया गया। ये जयंत चौधरी या तो बहुत नासमझ थे या फिर उन्होंने जानबूझकर किया, ये इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन उस समय जो उन्होंने किया, जाट उससे नाराज थे, किसान भी नाराज थे कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जा रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की ही मंशा सिर्फ इतनी है कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर आरएलडी को अपने साथ लाया जाए। लेकिन उसके बाद जाटों का जबरदस्त अपमान शुरू हुआ। जयंत चौधरी का अपमान हुआ। दो सांसद वाली पार्टी को राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया। चौधरी चरण सिंह साहब के पोते का कितना सम्मान मोदी सरकार में हर कोई जानता है और कितनी आवाज वो उठा पाए वो भी जानते हैं। लेकिन अब जिस तरह से जाट नाराज है, जयंत चौधरी के हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस बार जो बयान है वो आप देखकर तंग रह जाएंगे। पढ़िए, यूपी के गन्ना मंत्री बोले आरएलडी जिसके साथ गई उसी का बंटा धार हुआ, यानी पनौती है। आरएलडी के कारण ही 2024 में सीट घटी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये दावा किसका है? लक्ष्मी नारायण का। जी हां, ये योगी सरकार में मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और इन्होंने आरएलडी को पनौती करार दिया। और आरएलडी में अगर सिर्फ ये जयंत चौधरी तक रहते तो बात अलग है। अब आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा तो देखकर दंग रह जाएंगे कि ये किसानों के मसीहा और जाटों के सबसे बड़े नेता का अपमान किस तरह से कर रहे थे, उन्हें पनौती करार दे रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि असली पनौती जो है उसे पनौती बोल पाए। और चौधरी चरण सिंह साहब को किस मंशा के साथ इन्होंने भारत रत्न दिया, किस तरीके से उनका सम्मान है, भी आप समझ जाएंगे। चलिए पढ़ता चल रहा हूं मैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। इन्होंने चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 2002 का किस्सा याद किया। सोचिए, तब अटल जी की सरकार थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पूछा था आरएलडी को सरकार में शामिल करने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ये अपने लिए कहते हैं कि मैंने साफ किया था कि लोकदल का इतिहास है, जिसके साथ गए उसका बंटाधार हुआ। कुछ दिन बाद मेरी बात सच साबित हो गई। आरएलडी एनडीए में शामिल हुई और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मात्र 86 विधायक जीते। बाद में अटल जी की सरकार भी चली गई। यानी चौधरी लक्ष्मी नारायण ये बीजेपी के नेता हैं, ये गन्ना मंत्री होगी सरकार में। इनके मुताबिक चौधरी चरण सिंह साहब के वंशजों की जो पार्टी है, जिसका सीधा ताल्लुकात क्योंकि लोकदल से ही मिलकर बनी है, लोकदल में कौन थे? चौधरी चरण सिंह साहब। उनकी पार्टी क्या है? पनौती है। और आप इनसे उम्मीद करते हैं किसानों के सर्वे सर्वा बनाएंगे। क्यों कर रहे हैं ये सतपाल मलिक के साथ? क्यों किया इन्होंने जगदीप धनखड़ के साथ? समझिए क्यों ये खिलखिलाते रहे जाट बेटियों के साथ हुई गंदी और घिनौनी हरकत पर। समझ गए? समझ गए या नहीं समझे? इन्हें जाटों से कितनी मोहब्बत है, समझ आ रही है? यही एक वजह है। अब सोचिए, ये चौधरी चरण सिंह साहब के ऊपर, उनकी पार्टी पर टिप्पणियां करते हैं। आगे पढ़िए।
उन्होंने कहा आरएलडी का वोटर कभी भाजपा को वोट नहीं देता। मथुरा में पिछले चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर भारी बहुमत से जीती थी। ऐसे में वहां किसी और को वोट देना संभव नहीं। आरएलडी के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष नेताओं को रोकने के लिए लॉलीपॉप देते फिरते हैं। यानी कोई वजूद नहीं है जयंत चौधरी का, कोई वजूद नहीं है आरएलडी का। यह मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता और बड़के नेता कह रहे हैं, ये मंत्री हैं। सुन रहे हो जयंत चौधरी? फिलहाल चौधरी साहब का गुस्सा भी साथ में आसमान पर ही होगा। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि आपको मालूम होगा जो सत्यपाल मलिक साहब के साथ इन्होंने किया, उसके बाद उनका निधन हुआ तो लंबे समय तक किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। राजकीय सम्मान तो छोड़ ही दीजिए। चौधरी चरण सिंह साहब के जो पोते हैं चौधरी जयंत चौधरी, उन्होंने आगे आकर सबसे पहले सत्यपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब से ये आंखों में चढ़े हुए हैं कि जिस व्यक्ति ने मोदी शाह गुजरात वाली जोड़ी की रात की नींद उड़ाकर रख दी, उसे ही मोदी साहब के मंत्री श्रद्धांजलि देंगे। ये इनकी नीति है कि किसी को बख्शने वाले नहीं है। आइए, कैबिनेट मंत्री ने आरएलडी के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 2004 में अटल जी की सरकार में आरएलडी को मंत्री पद मिला और सरकार चली गई। इससे पहले वे नरसिंहा राव, वीपी सिंह और अखिलेश यादव के साथ गए। हर बार साथ देने वाले हार गए। उन्होंने ताजा लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा 400 सीटों के लक्ष्य से 240 पर आ गई और इसमें आरएलडी की साझेदारी भी एक कारण रही। कभी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कभी आपने ये सोचा है कि आपकी अपनी पार्टी ने अयोध्या में क्या किया था? कैसे हिंदुओं के साथ विश्वासघात करते रहे हो, धोखा करते रहे हो? वाराणसी में कितने मंदिर तोड़ दिए, उसके बारे में कभी सोचा? कभी याद दिलाया अपनी पार्टी को कि आपने सनातन के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, जिन्हें खुद शंकराचार्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लुच्चे लफंगे और मवाली उन्हें धमकी दे रहे थे। मोदी, योगी, शाह सारे के सारे मुंह तकते रहे क्योंकि उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता आपकी पार्टी की तरफ से और चुनाव हारते तो कहते हो आरएलडी जिम्मेदार। वाह! अयोध्या में लोगों के घर तोड़े गए। बीजेपी और वीएचपी ने मिलकर लोगों से जमीन खरीदकर मोटे दाम पर उसे बेचा। इस पर नहीं बोलती खुलती है, इस पर भी तो बोलो। अयोध्या में आरएलडी का क्या लेना देना? कोई लेना देना। क्यों हार गए चुनाव? ये गिरीवान कहा जाता है। इसमें झांक कर भी देखना चाहिए कि कितनी गलतियां आपकी अपनी पार्टी ने की है। दूसरे पर आरोप मत थोपिए कि दूसरे की वजह से हो रहा है। पढ़िए, इसमें एक बयान और आपको सुनाने जा रहा हूं, ये जरा बयान सुनिए। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फला जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। सोचिए, इनकी पूंजी ये है सतपाल मलिक साहब की। और नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कोई बात बोलना चाहेगा? जो व्यक्ति अपने सूट पर अपना मोदी मोदी लिखवा, तो कभी आप सोचते हैं क्या हश्र किया गया? क्यों? क्योंकि सतपाल मलिक ने मोर्चा खोल दिया। इसलिए ये जाटों का अपमान किस तेजी के साथ करते हैं अब आप समझ रहे हैं ना कि किसी को बख्शते नहीं है। नमस्कार।